हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। पहले स्थान पर मणिपुर राज्य है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर स्थित है। प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के अंदर में है, यानी प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या पिस्सी। बेंगलुरु की ऐश्वर्या पिस्सू मोटर स्पोर्ट्स में विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा की पहली आदिवासी महिला हवाई यातायात नियंत्रक यानी एटीसी बनी है, तो वह कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिपाशा हरंग खावल। हवाई यातायात नियंत्रक बिपाशा हरंग खावाल, जो कि त्रिपुरा की पहली आदिवासी महिला हैं, वो बनी हैं। और वहीं अनुप्रिया, ये कौन है? अनुप्रिया उड़ीसा की पहली आदिवासी महिला पायलट हैं। ये भारत की पहली आदिवासी महिला पायलट हैं, जो कि कहाँ की हैं? उड़ीसा की हैं। चंद्राणु मुर्मू, ये 17वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद हैं। सी धान्या सुरेश, ये केरल की पहली आदिवासी लड़की जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। हाल ही में झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को न्यूनतम 5,000 से लेकर अधिकतम 25,000 रुपये तक दिए जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में झारखंड के सीएम कौन है? हेमंत सोरेन। व यहाँ के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 में की गई थी। 15 नवंबर वर्ष 2000 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका ने किस देश की मदद से तैयार पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में श्रीलंका के द्वारा भारत के सहयोग से पहले मॉडल गांव का उद्घाटन किया गया है। प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षे व वहाँ के पीएम श्रीलंका के पीएम महेंद्र राजपक्षे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किसके द्वारा अमेरिका के रक्षा मंत्री का पदभार संभाला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क एस्पर। वर्तमान में मार्क एस्पर के द्वारा अमेरिका के रक्षा मंत्री का पदभार संभाला गया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं। चीन के रक्षा मंत्री वई फेंगे हैं तथा चीन के विदेश मंत्री वांग ई हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन की पहली गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रीति पटेल। प्रीति पटेल को ब्रिटेन में गृह मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं गीता गोपीनाथ, इनको IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। गीता गोपीनाथ ये भारतीय हैं और इनको IMF की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। शिवांगी सिंह, इनको भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट बनी है। और लेफ्टिनेंट भावना कांत, इनको पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किशन नरसी। हाल ही में किशन नरसी को एशियाई मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष गफूर रखमो है। क्या है? गफूर रखमो हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व बैंक की एमडी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंशुला कांत को। हाल ही में विश्व बैंक की एमडी तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी के पोस्ट पर अंशुला कांत को नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुआ था और इसने अपना कार्य करना 1945 से स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं जो कि 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिवा आईएमएफ की हेड हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की घोषणा किस सम्मेलन में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की घोषणा किस सम्मेलन में किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में। वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना का घोषणा भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है और ये एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गजनफर अली खान वाणिज्य मंत्री, क्योंकि अंतरिम सरकार में गजनफर अली खान को वाणिज्य मंत्री नहीं बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, वहीं वाणिज्य मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? तो वो आई चुंदरीगढ़ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल 8 अनुसूची। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाए गए संविधान यानी मूल रूप से संविधान में कुल 8 अनुसूची शामिल थी। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायतों से, वहीं 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, HVR अयंगर को। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। वहीं BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। YLN मुखर्जी को संविधान सभा के चीफ ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त किया गया था तथा प्रेम बिहारी नारायण रायजदा ये भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। कौन थे? प्रमुख सुलेखक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को निम्नलिखित में किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस। किस देश से? फ्रांस से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। वहीं प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? इसको USA से लिया गया है। प्रस्तावना को USA से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह प्रयोग किया जाने लगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन 1978। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन आर्टिकल 352 में मिलता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लागू होता है उसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर अब क्या यूज किया जाने लगा? सशस्त्र विद्रोह। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग की प्रधानता। उद्योग की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा मानव पूंजी रिपोर्ट जारी किया जाता है? मानव पूंजी रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मानव पूंजी रिपोर्ट जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना जनवरी 1971 में किया गया था। इसके संस्थापक के रूप में क्लास एवं श्वाब हैं। कौन है? क्लास एवं श्वाब हैं और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित मॉडल पर आधारित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित है। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमल मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं है। वहीं चौथी पंचवर्षीय योजना ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के सुधार शब्द का प्रयोग पहली बार निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यशवंत सिन्हा। द्वितीय पीढ़ी के सुधार शब्द का प्रयोग पहली बार वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा संचालित देश का पहला बैंक था। भारतीयों द्वारा संचालित देश का पहला बैंक था, तो वह बैंक कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1881 में की गई थी और यह भारतीयों द्वारा संचालित देश का पहला बैंक था। वहीं 1894-95 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी और पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित या भारतीयों द्वारा पूर्णतः संचालित देश का पहला बैंक था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 ईस्वी में तथा भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, WM एडम्स। कौन है? WM एडम्स। ग्रीन डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक WM एडम्स हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो प्राणी जल में तैरने की क्षमता रखता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेक्टन्स। क्या कहा जाता है? नेक्टन्स। यानी जो प्राणी जल में तैरने की क्षमता रखते हैं उन्हें नेक्टन्स कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झांसी में। झांसी में केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है और झांसी में ही उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को आपस में काटता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का वृक्ष नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैक्टस। कैक्टस, ये कैक्टस, बबूल, खैर, खजूर, नागफनी, ये सारे वृक्ष जो हैं वो कटीली वन व झाड़ियों की वनस्पतियां हैं। वहीं सागवन, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, त्रिफला, चंदन, ये सारे आम, महुआ, त्रिफला, चंदन, ये सारे वृक्ष जो हैं वो किसके हैं? वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष हैं या वनस्पतियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल
8 वनस्पति क्षेत्रों में से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र विस्तृत है। भारत के कुल 8 वनस्पति क्षेत्रों में से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र विस्तृत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ से? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वहीं पूर्वी हिमालय क्षेत्र ये सिक्किम से पूर्वी दार्जिलिंग तक स्थित है तथा असम क्षेत्र ये ब्रह्मपुत्र व सुरमा घाटियों में स्थित है तथा दक्कन क्षेत्र ये कहाँ? भारतीय प्रायद्वीप समग्र भूमि ये दक्कन क्षेत्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2011 में। यानी वर्ष 2011 में भारत का पहला वन सम्मेलन आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन नामक परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2006-07 में। कब? वर्ष 2006-07 में राष्ट्रीय बांस मिशन नामक परियोजना का प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मथुरा संग्रहालय में। कहाँ पर? मथुरा संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। गांधार कला व मथुरा कला का चरमोत्कर्ष इसी काल को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौशेय शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेशम के लिए। गुप्त काल में कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य शासक ने। किसने? चालुक्य शासकों ने। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। इसने अपनी राजधानी कहाँ? वातापी व बादामी में स्थापित किया था और इनका साम्राज्य मालवा के क्षेत्र में था। चालुक्यों का साम्राज्य मालवा के क्षेत्र में स्थित था। और चालुक्य वंश, इसकी खासियत क्या थी? यहाँ पर महिलाओं को प्रायः उच्च पद प्रदान किए जाते थे। चालुक्य वंश में महिलाओं को प्रायः उच्च पद प्रदान किए जाते थे, यानी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह मुगल सम्राट कौन था जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबर। कौन था? बाबर था, जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाबर के द्वारा भारत में कुल 4 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें पहला कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। इसको 1526 ईस्वी में, पानीपत के प्रथम युद्ध को 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरा क्या था? खानवा का युद्ध, इसे 1527 ईस्वी में। तीसरा था चंदेरी का युद्ध, जिस 1528 ईस्वी में। और चौथा था घाघरा का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी। कहाँ पे? बाबर की मृत्यु आगरा में हो गई थी और इनकी इच्छा से इनका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया था? बाबर का मकबरा वो काबुल में बनाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्टर अधिनियम 1813। यानी चार्टर अधिनियम 1813 के अकॉर्डिंग भारत में शिक्षा के लिए कुल 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई तथा भारत शासन अधिनियम 1919
इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम में पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग प्रांतों में से द्वैध शासन समाप्त करके इसे अब संघ में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी, झांसी नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है ये झांसी में नहीं बल्कि कहाँ पे स्थित है? मिर्जापुर में। कहाँ पर? मिर्जापुर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है। तो वह किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण पिच है जो आवृत्ति पर निर्भर करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इससे होने वाले जो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी उससे कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस और डिमेंशिया जो कि एक मेंटल डिजीज है, इसके ये भी विटामिन डी की कमी से हो जाता है। कौन सा रोग? डिमेंशिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। क्योंकि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो सोडियम कार्बोनेट नहीं बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, Co.1148 ये एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो यह किसकी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गन्ना की। किसकी? गन्ना की। Co.1148 यह एक गन्ने की महत्वपूर्ण प्रजाति है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।